देखिए, अशोक गहलोत जी के बयान पर बीजेपी ने बिना मतलब के तमाशा बना रखा है। अशोक गहलोत जी का सिर्फ इतना कहना था कि ऐसे मैटर्स जिसमें अक्यूज़ जो है वो रेप करने के बाद मर्डर कर दे रहा है, ऐसे मामलों में बढ़ोतरी आई है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल जो कि 2020 में छपा, उसमें भी कहा गया कि आंकड़े ये साफ बताते हैं कि मर्डर और रेप दोनों केसेस जो साथ में होते हैं, ऐसे सारे मामलों में एक इंक्रीज़ हुआ है। और उसका रीज़न ये है कि जो अक्यूज्ड है उसको ये लगता है कि यदि मैं रेप करूंगा तो भी मुझे सजाए मौत मिलेगी, यदि मैं लड़की को मार डालता हूँ, मर्डर कर देता हूँ, तो भी मुझे सजाए मौत मिलेगी 2018 में नया कानून बनाने के बाद। तो क्यों ना मैं सारे साक्ष्यों को मिटा दूँ, क्यों ना सारे एविडेंस को मिटा दूँ। देखिए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि केवल 6 महीने में 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक पूरे भारतवर्ष में लगभग 24,000 एफआईआर फाइल हुई चाइल्ड रेप केसेस को लेकर, लेकिन उनमें से केवल 911 केसेस जो हैं वो डिस्पोज किए गए। तो सवाल यहाँ पर बीजेपी से ये खड़ा होता है कि केवल स्ट्रिंजेंट लॉज, केवल मजबूत कानून बनाना काफ़ी नहीं है। बीजेपी को ये जवाब देना पड़ेगा कि इन कानूनों के होने के बाद भी महिलाओं के प्रति जो क्राइम्स हो रहे हैं उनकी दर में कमी क्यों नहीं आ रही। सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी आंकड़े क्यों छुपा रही है। क्या आप जानते हैं पिछले 3 साल से बीजेपी ने क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे क्या डेटा है और चाइल्ड रेप केसेस को लेकर क्या डेटा है, इसको पब्लिक डोमेन में साझा ही नहीं किया है। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, वो इस कैंपेन के अंतर्गत हर गर्ल चाइल्ड पे केवल और केवल 5 पैसा खर्च करती है। और क्या आप जानते हैं कि निर्भया फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 से लेकर 2019 तक लगभग 1800 करोड़ रुपए जो है डिस्पर्स किए स्टेट गवर्नमेंट्स को, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उनमें से आज तक केवल और केवल 20% फंड जो है वो यूटिलाइज किए गए। तो बाकी 80% पैसे का क्या हुआ। तो बीजेपी लोगों के इमोशंस के साथ खेलना बंद करो और एक्चुअली कोई ऐसे स्टेप्स लीजिए ताकि महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे क्राइम्स हैं उनमें कमी आ सके और महिलाएं इस देश में अपने आप को सुरक्षित पा सकें।